नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही तकलीफ़ कारक है और बहुत ही कॉमन भी है। पिछले कुछ टाइम में हम में से कई लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये डिसीज़ का नाम है साइनोसाइटिस। कई लोग इसको नॉर्मल टर्म में साइनस हो गया है ऐसा भी बोलते हैं। तो आज हम साइनोसाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लक्षण क्या है, उसकी इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है और साइनोसाइटिस से बचने के लिए किस टाइप के डाइट और लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय और मैं पिछले 14 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, साइनोसाइटिस को समझने के लिए सबसे पहले हमको साइनस को समझना होगा। साइनस जो है वो हमारे नाक के आसपास का एक स्ट्रक्चर है जो कि खाली जगह यानी कि होलो स्ट्रक्चर है। जब ये होलो स्ट्रक्चर में किसी इन्फेक्शन की वजह से, खास करके वायरल इन्फेक्शन या तो फिर कई केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी, जब वो खाली स्ट्रक्चर जो है वो भर जाता है, उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। यदि हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो साइनस में हुई सूजन या तो साइनस का इन्फ्लामेशन, उसका मतलब है साइनोसाइटिस। अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। साइनोसाइटिस के लक्षण क्या है? सबसे पहला, नाक बंद हो जाना। दूसरा, रनिंग नोज, नाक में से कंटिन्यूअसली पानी निकलना। कफ जमा हो जाना, हेडेक होना, फीवर आ जाना, शरीर में थकावट जैसा महसूस होना, आंखों में जलन होना, छींके आना, ये सारे लक्षण जो है वो साइनोसाइटिस के लक्षण हैं। यदि आप इसको गौर से देखेंगे ना तो यही सारे लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस के भी हैं। सो ये साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस एक तरह से देखा जाए तो कॉमन सिम्टम्स वाले रोग हैं, लेकिन उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो एलर्जी की वजह से होता है। जैसे कि आपको धूल की एलर्जी हो गई या तो फिर पॉलन्स की एलर्जी हो गई, धुएं की एलर्जी हो गई, इसकी वजह से अचानक से आपको बहुत ही छींकें आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है, वो एलर्जिक राइनाइटिस है। यही सारे लक्षण साइनोसाइटिस में भी है, लेकिन साइनोसाइटिस जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, खास करके वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब हम जानेंगे साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेद में साइनोसाइटिस की बहुत ही अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है जो कि आपके साइनोसाइटिस को परमानेंटली क्योर कर सकती है। डेफिनेटली आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो शॉर्ट लास्टिंग होती है। कुछ समय के लिए आपको वो अच्छा महसूस करवा सकती है, लेकिन जो एक जड़ से रोग को दूर करने की बात है उसमें आयुर्वेद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। तो हम अब जानते हैं साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेद में पीनस या तो प्रतिश्याय नाम के रोगों से कोरिलेट किया जा सकता है। और जब हम आयुर्वेद में साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट देखें तो कुछ हर्ब्स भी हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और कुछ मेडिसिन भी हैं। तो सबसे पहले हर्ब्स को देखते हैं। तो वासा, कंटकारी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, यष्टि मधु, त्रिकटु, ये कुछ हर्ब्स हैं जो कि साइनोसाइटिस में बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन में त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, कंटकारी अवलेह, व्योषादि वटी, कनकासव, सितोपलादि चूर्ण, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपके साइनोसाइटिस में बहुत ही इफेक्टिव है। इसी के साथ साथ में पंचकर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रोसीजर्स जैसे कि नस्य, ये भी साइनोसाइटिस में बहुत ही इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, आप गाय के घी का नस्य ले सकते हैं या तो आप अणु तेल का नस्य भी ले सकते हैं। नस्य माने कि नेजल ड्रॉपिंग, जो आपके नाक के अंदर ड्रॉपिंग्स करने होते हैं, वो है वो आप आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल, ये दो चीज़ें भी बहुत ही इफेक्टिव है। साइनोसाइटिस आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब कफ और वायु की दुष्टि होती है तब होता है। तो ऐसी लाइफस्टाइल जो कि आपके कफ को और वायु को कम करे, वो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेचुरली हमको साइनोसाइटिस में बेनिफिट मिलेगा। सो उसमें सबसे पहले कफ जो बढ़ाए ऐसा खाना बंद कीजिए, जैसे कि स्टेल फूड है, रेफ्रिजरेटेड आर्टिकल्स हैं, हैवी टू डाइजेस्ट फूड है, ठंडी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें खाना अवॉइड कीजिए। इसी के साथ साथ में लाइफस्टाइल में आप दिन में सोना बंद कीजिए, रात को टाइम पे सोना रखिए,
रेगुलर वर्कआउट कीजिए और प्राणायाम कीजिए। ये सब चीज़ों को यदि आप साथ में लेके चलेंगे तो साइनोसाइटिस ईजीली कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था साइनोसाइटिस के बारे में एक ब्रीफ लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमको प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, और अगला टॉपिक क्या लेके आए हम लोग ये भी हमको बताइएगा। यदि साइनोसाइटिस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।